हेलो भाई। कैसे हो सभी? बढ़िया। मैं आपका अपना हर्ष। काफ़ी लंबा टाइम हो गया ना पिछली वीडियो से। काफ़ी लंबा टाइम हो गया। चलो, जो पिछली वीडियो के बाद है उनको मैं एक छोटा सा बता देता हूँ कि उसके बाद क्या क्या हुआ है। बेसिकली मैंने दूसरे घर में मूव कर लिया है अभी। बस अभी सर्दी आ रही है, थोड़ा सा ये स्टेशन के पास है तो मेरे को बेसिकली ट्रांजिट में इजी रह जाएगा। बाकी घर अच्छा है ये। होम टूर वगैरह का तो मेरे ख्याल से कोई वो नहीं है, मतलब, और इतना मैं हूँ भी नहीं एक्टिव कि एक होम टूर की वीडियो डालूँ वगैरह वगैरह, कोई मतलब नहीं है, तो छोड़ो। भाई कोई अगर दोस्त रिश्तेदार देख रहा है, कैसे हो सभी? ये वीडियो आने में, मतलब ऐसे तो बेसिकली मैं डालता ही बहुत टाइम बाद हूँ जब मेरा मन करता है तो, लेकिन ये वीडियो के बारे में ना मैं एक्चुअली, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस बारे में डालूँ भाई। कि मैं, मतलब, ऐसे कोई बकवास नहीं डालना चाहता अभी कि बस कुछ भी डाल दो बकवास। मेरा मन नहीं था कि कम डाल लूँगा, थोड़ी सी नहीं बढ़ेंगे, एक दो लोग देख लेंगे, मेरे घर वाले, रिश्तेदार, मेरे दोस्त, कोई नहीं तो कोई नहीं देखेगा, मैं तो देख ही लूँगा बाद में, उतना बहुत है। तो ये वीडियो भाई किस बारे में है, बेसिकली छोटा सा आइडिया दे देता हूँ मैं कि अभी मेरा थोड़ा सा हॉस्पिटल वगैरह का दौरा हुआ था, उस बारे में कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और एक थोड़ा सा अलग उससे साइड में कि मैंने ना कैलगरी आने के बाद जो एक छोटी सी चीज़ नोटिस की कि जो भी बाहर से छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 18 18 19 19 साल के, मैं भी कौन सा बहुत बड़ा हूँ, 21 का ही हुआ हूँ अभी, तो 21 20 के हम जो भी छोटे छोटे बच्चे आते हैं 12th करने के बाद, काफ़ी छोटे होते हैं। और कनाडा काफ़ी बड़ा है, तो एकदम से दुनिया बदल जाती है। और अगर कोई मेरे जैसा होगा कि इंडिया की दुनिया ज़्यादा देख के नहीं, कनाडा की दुनिया देख के सीख रहे, बड़े हो रहे हैं, तो फिर तो और भी बढ़िया है भाई, और भी बढ़िया है। तो बेसिकली आज ये बात करेंगे कि हॉस्पिटल वाला, और दूसरा कि एक 18 19 साल के बच्चा के साथ क्या होता है, हल्का सा बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। मैं नहीं चाहता कि ये कोई 25 30 मिनट की वीडियो बने, कोशिश करूँगा कि 10 12 मिनट में निपटा दें, क्या उससे कम या उससे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे इतने में ही। तो सबसे पहले तो भाई हॉस्पिटल का, कि मैं आइडिया दे देता हूँ कि मेरे ना एक्चुअली पिछले 2 3 साल से अचानक हार्ट रेट बढ़ जाती है। और अभी लास्ट मंथ मेरे मिड टर्म ख़त्म हुए थे, होपफुली उस टाइम पे मिड टर्म ख़त्म होने के अगले वीक अचानक से मेरी हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, और अराउंड अराउंड 270 के करीब पहुँच गई थी। तो मैं काम पे था उस टाइम पे, फिर मेरे को घर पे आना पड़ा, घर से फिर मैं हॉस्पिटल गया। उन्होंने जाके मेरे को, आई थिंक मेरे को 5 मिनट ही लगे बाहर बैठे, हाँ मैं 5 7 मिनट ही बाहर बैठा था। फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि भाई क्या दिक्कत है। मैंने बोला कि भाई हार्ट रेट बढ़ी। उन्होंने चेक किया, 270 कुछ थी, 270, हाँ 260 270 कुछ थी। फिर उन्होंने फटाफट मेरे को साथ के साथ इमरजेंसी में शिफ्ट किया, और फिर आगे ट्रीटमेंट चला। तो हर कोई कहता है कि भाई कनाडा का हेल्थ केयर ऐसा है वैसा है, आप बाहर बैठे बैठे मर जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, पता नहीं क्या क्या, नंबर नहीं आएगा। मे बी कुछ केसेस में, या मतलब मे बी केसेस में होता होगा ऐसे, कुछ में या बहुत ज़्यादा में, क्योंकि मोस्टली लोग बड़े बड़े शहरों में आते हैं तो उन्हीं की सुनने में आती है, और बड़े बड़े शहरों में तो भीड़ भी फिर इतनी है, तो मे बी बड़े बड़े शहरों में होगा कि आपका नंबर ईजिली ना आए। लेकिन होपफुली मैं कैलगरी में था, और मेरा नंबर तो भाई देखो आसानी से आ गया था, तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। डॉक्टर भी साथ के साथ देखने आ गया था मेरे को, हाँ हालांकि जब सब कुछ ठीक हो गया, मैं नॉर्मल हो गया, उसके बाद जो डॉक्टर आया था उसमें लगा टाइम, बट
जब ज़रूरत थी तो उन्होंने मेरी साथ के साथ कर दिया। फिर मैं इमरजेंसी में रुका रात को, उनको वो स्ट्रोक वगैरह देने पड़े, मेरी हार्ट रेट कम नहीं हो रही थी। उसी रात 3-4 बार बढ़ी, फिर मेरे को अगले दिन मैं छूट गया, उन्होंने छोड़ दिया कि भई आप ठीक हो, मतलब अब ठीक हो जाएगा मामला, आपकी ये दवाई आप लो और जाओ। मैं बाहर निकला, फिर गड़बड़ हो गई। फिर मैं वापस आया, फिर इन्होंने बोला कि भाई तू आ गया वापस, तो मैं फिर से एडमिट वगैरह हुआ और फिर सारा मामला इस बार ये बोले कि हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तेरे को पक्का रखेंगे 4-5 दिन खाना-पीना जो है, और उसके बाद जब ठीक से हो जाएगा उसके बाद जाना तो 4-5 दिन मेरे को रखा। और मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ भाई, हर किसी का अलग एक्सपीरियंस होगा, मेरा एक्सपीरियंस में भाई बहुत अच्छा था। इन्होंने मतलब एक कमरा था भाई जिसमें एक अकेला मैं था, नर्स थी, असाइन थी, हर थोड़ी बहुत देर में आके चेक कर जा रही थी, मेरे को दवाई दे जा रही थी, खाने की पूछ जा रही थी, मतलब कुछ मैं वॉशरूम भी नहीं जा सकता था अकेला, और वो पूछ ले रही थी, तो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था। और एक्चुअली ये वाले एक्सपीरियंस की ना थोड़ी सी और बात करते हैं, वो 18-19 साल वाले की। ये मेरा इन टोटल हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस था। अच्छा तो नहीं होता है उस हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस। अभी अगर ये भाई देखो किसी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा था कि हाँ, अगर आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग कर सकते हो उस वजह से हो सकता है। मैं कहा भाई वो तो मैं करता हूँ नहीं। तो बोले कि जितना हमको लग रहा है कि आपकी बचपन से है, ये थोड़ा सा भी दिखनी शुरू हुई है सिम्टम्स। तो ठीक है, लेकिन ना उस एक्सपीरियंस से मेरे को एक दो चीज़ें लगी, मतलब मैं घबराना नहीं चाहता किसी को कि भाई आप घबरा जाओ या कुछ हो जाओ। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार कनाडा में है, पहले तो भाई वही बड़ी बात है। क्यों है मैं बता देता हूँ। मतलब वैसे तो आपको पता ही होगी भाई, देख ज़िंदगी आसान नहीं है इधर, बहुत मुश्किल है। मतलब मुश्किलें इतनी भी नहीं है कि भाई मत आओ, लेकिन अलग टाइप के चैलेंजेस है, सब है। तो ज़िंदगी आसान नहीं है, मे भी आसान कहीं पे भी नहीं होती। बस इधर ये है कि इधर अगर आपको कोई साथ का ना मिले तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इंडिया में भी आसान नहीं होगी, या जिधर से भी आप आ रहे हो, साउथ एशिया या कहीं और से। हिंदी में तो मेरे ख्याल से साउथ एशिया से ही होगे, तो जिधर से भी आप आ रहे हो, ज़िंदगी उधर भी आसान नहीं होगी। बट मेरे को लगता है उधर एक नॉर्मल इंसान, मतलब नॉर्मल तो क्या बोलो कि मोस्टली आपके पास कोई ना कोई होगा, मोस्टली घर वाले होंगे, भाई बहन दोस्त, कोई बढ़िया कोई होगा, और कोई रिश्तेदार होगा जिसके साथ सही बन जाती है, कि कोई होगा कि आपकी पूछ लेता होगा। इधर तो अगर आप लकी हो तो आपके दोस्त बनेंगे, कुछ लोग मिलेंगे, दोस्त बनना और कुछ अच्छे अपने लोग मिलना अलग है। दोस्त मिलना तो ये है कि भाई ठीक है, अच्छी दोस्ती है। बट अभी जैसे मैं हॉस्पिटल में था, मेरे हैं इधर कैलगरी में दोस्त, लेकिन मैं अकेला ही था हॉस्पिटल में। टोरंटो में होता तो अच्छे लोग भी कुछ मिले थे, तो अकेला ना होता, लेकिन वो तो चलो बात अलग बात है। तो 18-19 साल का बच्चा इधर आता है भाई, कॉलेज, काम। मोस्टली लोगों को क्या लगता है कि भाई कॉलेज होगा, काम होगा, ये सब कर रहा है, बस इसमें मुश्किल क्या है, खाना है, कभी बीमार हो गया दवाई लेनी है, अब ये तो नॉर्मल लाइफ है, इसमें मुश्किल क्या है। मुश्किल ये है भाई, फिजिकली लाइफ आपको सिर्फ यही दिख रही है, लेकिन मेंटली जो वो देख रहा है कि भाई कुछ लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं। मेरे कई दोस्तों को कहते हैं कि भाई हम कनाडा के और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए। आप कैसे टाइप की ज़िंदगी जी रहे हो, कुछ कह रहे हैं कि हम नॉन स्पिरिचुअल हो गए। मतलब मेंटली की तरह कुछ चलता है आपके दिमाग में। और फिर
बात उस बारे में किससे करें, घर वालों से या किसी दोस्त से। तो लगता है घर वालों से कर लिया, किसी बड़े से तो कर नहीं सकते, क्योंकि लगा क्या बच्चा है, बच्चे को क्या ही पता है। अरे बच्चे को भाई, तुम अपनी ज़िंदगी में अगर बड़े हो, मैं हर बड़े को कह रहा हूँ भाई, देखो मेरे को पता नहीं गालियाँ भी आएंगी मे बी इस पे, लेकिन अगर बड़े हो तो बस एक्सपीरियंस ज़्यादा है भाई तुम्हारे पास हमसे, और इस चीज़ की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि बच्चे को, अगर बड़े थोड़ी सी बातें कर ले तो बचकानी बातें कर रहा है, उसका आइडिया नहीं है वो क्या बोल रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको आइडिया है। भूखा सोने का, पैसा ना होने पे ग्रोसरी कैसे आएगी, रेंट कैसे दिया जाएगा, ये टेंशन होने का। हाँ, एक रहता है कि घर वाले भेज देंगे, अगर बाई चांस कभी नहीं हो घर वालों से मांग लेंगे, बट उसके बाद भी एक शर्म तो होती है। वो शर्म का आसान तो नहीं है। और अगर किसी छोटे शहर में आ गया, मतलब बड़े शहर में आ गया तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा साथ में, अच्छे खासी चांसेस है। अगर छोटे शहर में आ गया और किसी ऐसे कॉलेज में आ गया, किसी एजेंट ने भेज दिया कि पब्लिक प्राइवेट या कोई भी, मतलब कोई सस्ता सा कॉलेज जिसमें सारे इंडियन भरे हुए हैं, या मतलब कोई भी सेम देश के भरे हुए हैं, या फिर अगर सारे सेम देश के भी नहीं, मतलब कोई ऐसे बेकार सा कॉलेज में भेज दिया, करवा दिया आपको, तो ना आपको कोई लोग मिलेंगे बढ़िया, क्योंकि उस कॉलेज में रद्दी होंगे सारे, जिनका पढ़ाई से मतलब कुछ खास होगा नहीं। मे बी आप भी उनमें से होकर जिनको पढ़ाई से मतलब रखना भी नहीं है, बट इतने पैसे दिए हैं, इतनी सारी टेंशनों के बीच में, उन पैसों से अगर थोड़ा सा पढ़ने का किसी का मन करे तो वो वैसे ही उठ जाएगा उस कॉलेज में आके, या उन लोगों के बीच में रह के। एक, अब जैसे मेरे काम पे एक लड़की है, अपने रिश्तेदारों के पास रहती है, इधर पंजाब से। और ये सिर्फ उस लड़की की नहीं, एक नॉर्मल इंसान की, मेरे क्लास में बहुत बच्चे सबकी यही स्टोरी है मोस्टली। उनकी हो गई या मेरी हो गई, लगभग 70% बच्चों की, 60-70% बच्चों की। कॉलेज में कोई ऐसा खास है नहीं, सारे नॉर्मली बच्चे, रॉबर्टसन कॉलेज में वो। तो कहती कि कॉलेज में ऐसा कोई खास है नहीं कि मैं जिसे, ये भाई एक माइंडसेट का लेवल होता है, ठीक है, कि भाई मेरे माइंडसेट का नहीं बैठा तो कॉलेज में कोई दोस्त बना नहीं। काम कर रही हूँ अभी, घर पे तो कोई बनेगा नहीं क्योंकि रिश्तेदारों के साथ रहती हूँ, वो नहीं हो रही। काम पे हूँ, काम पे अगर कोई बन गया तो ठीक है, वरना तो नहीं। और ऐसे करते करते भाई बंदे के 2 साल निकल जाएंगे, उसी बंदे के नहीं, बंदों के जो भी है, कोई और लड़का हो, कोई रिश्तेदार के बजाय प्राइवेट कमरे में रह रहा हो, या कोई नॉर्मल उसमें रह रहा हो अजनबियों के साथ, ऐसे ही निकल जाएंगे 2 साल बिना किसी से जानकारी के, चुपचाप। कुछ कारों निकल जाता है, कुछ वापस इंडिया चले जाएंगे कि भाई हम इंडिया जा रहे हैं। कुछ को समझ ही नहीं आएगी कि इंडिया जाके करूँगा क्या भाई मैं। कुछ कहेंगे कि देखते हैं। एक नॉर्मल, मैं अपनी मतलब कि पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे आसपास के जितने लोग हैं, अगर कोई बात करना चाहता है तो मैं इतना
कोशिश करो कि कोई बात कर ले, क्योंकि अभी कई बार मेरे को खुद को लगता है, और आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों को लगता होगा मेरी तरह ही, क्योंकि मेरे को बहुत कम मिलते हैं ऐसे तरीके के बच्चे जो कि आई थिंक कनाडा आके ना, मेरे को जो सबसे बढ़िया बात लगी या समझ में आई है, ये अभी आ रही है, मैं सीख ही रहा हूँ, मैं कौन सा बहुत कुछ पता चल गया मेरे को, मैं भी सीख ही रहा हूँ एक्चुअली, कि लाइफ का भाई मतलब क्या है। मैं भी ढूंढ रहा हूँ अभी, क्योंकि मोटा मोटा अगर देखा जाए, क्या ही है भाई लाइफ। बहुत कम लोग सोचते हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ पे आके ना, कनाडा या कोई भी दूसरा देश, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कोई भी दूसरा देश, यहाँ पे आके थोड़ा सा मतलब जो 18-19 साल का वो बालक आ रहा है ना, हमारे जैसा, ये उसके लिए एक बढ़िया रास्ता है, क्योंकि इंडिया में ये सवाल या तो बहुत लेट पूछते हैं, या फिर एक तो बहुत लेट पूछते हैं और एक बहुत कम पूछते हैं, जो पूछते हैं वो बहुत कम है। नॉर्मल गांव में कौन नहीं होगा भाई, मैं अगर इंडिया में होता भी वही होता, कोई कॉलेज होता एक नॉर्मल, मैं एक नॉर्मल, मैं अपने, अगर कोई बात अपने बारे में बता रही हूँ, किसी और के बारे में बता रहा हूँ, मैं सब मान के चल रहा हूँ कि वो एक नॉर्मल लोगों की बात है, मतलब कि सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ या कोई और वो अकेला नहीं है, और 50% एटलीस्ट लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, कॉल। और मैं सिर्फ कोई बात करो तो अपने नहीं कर रहा, कि क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे दोस्त हैं या उनके कोई दोस्त हैं, सुनने में आ रही है, अब जैसे मैं हूँ, मेरा दोस्त है दीप, शाउट आउट टू दीप। तो दीप अभी कौन सी में, पटियाला में है कोई, शायद, हाँ थापर में है, थापर में, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं भी ऐसे ही किसी कॉलेज में अपनी बीएससी या बीटेक करके आगे एमटेक या एमएससी कर रहा होता, और यहाँ पे आके मैंने नॉन मेडिकल प्रोग्रामिंग से मेरा थोड़ा बिजनेस में मन था, तो मैंने उसमें चेंज कर ली, तो मे बी मैं बीबीए, मतलब इंडिया में पता नहीं करता नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे करता या कर पाता नहीं पता। तो हालांकि मेरे को अभी तक उसमें कुछ बुरा लगा नहीं, क्योंकि भाई आई लव इट मोर एज कम्पेयर टू दैट। तो इंडिया में होता तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं भी एमएससी एमटेक ऐसा कुछ कर रहा होता, और कुछ मेरे ख्याल से तो वो लाइफ नहीं है भाई, मेरे ख्याल से तो वो कोई लाइफ नहीं है। अब कहेगा कि इस पॉइंट पे आके ना, बहुत से लोग, और हमारे मतलब जो छोटी एज के हैं वो कम ही कहेंगे, जो बड़ी एज के वो ज़्यादा कहेंगे, और बड़ी एज के भी हर कोई नहीं कहेगा, सिर्फ कुछ लोग कहेंगे जो कि खुद नहीं समझ पाते इस बात को भाई, कि ऐसे थोड़ी ना है, लाइफ बहुत कुछ है, तेरी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वगैरह वगैरह। अरे भाई फैमिली फ्रेंड्स हैं, जाएंगे चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, इसके अलावा क्या भाई, मैं जी रहा हूँ तू जी रहा है। आई थिंक एक बहुत अच्छी रियलाइजेशन या सवाल जो मेरे को आया कि भाई क्यों जीना है भाई, जी के मर जाना है, वो सब तो बकवास है, लोग इस बारे में बात करने से भी डरते हैं भाई। मेरे को, मैं खुद कई लोगों को जानता हूँ कि मैं बात करूंगा तो कहेंगे कि क्या बकवास कर रहा है ये। अरे बकवास भाई, तू जी क्या रहा है, तेरी तू क्या फायदा है। और पता है फिर वही लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करने लग जाएंगे, ये इतनी इतनी बातों पे। फॉर इंस्टेंस, मैं रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ अभी, तो रेस्टोरेंट में मोस्टली अच्छे लोग मिलते हैं मेरे को, इधर कैलगरी के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो कुछ लोग मिलेंगे कि
बिना बात की बात पे लड़ाई करने लग जाएंगे, और मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रही भाई क्यों भाई, नॉर्मल जी लेना ज़िंदगी, क्यों बिना बात की बात पे लड़ाई करनी है या गुस्सा करना है, कुछ भी। ये लोग वही करते हैं जिनको अपनी लाइफ में, जिन्होंने कभी ये चीज़ें नहीं पूछी, क्योंकि अगर पूछी होती तो उनको समझ में आ जाएगा ये चीज़ें वर्थ इट ही नहीं है भाई। फॉर इंस्टेंस, कल मेरे से कुछ हो गया, अब फॉर मेरे काम का ही देख लो, मेरे काम का ही देख लो। अभी मैं अपना खुद का एग्जांपल दे देता हूँ। आज सुबह का ही मैं काम ढूंढ रहा हूँ अभी, मतलब ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अभी मेरा ब्रेक आ रहा है तो मैं ढूंढ भी रहा हूँ, छुट्टी हो रही है अभी मेरी, तो ढूंढ रहा हूँ मैं कहीं होटल में, उसके बाद पेपर वगैरह की भी तैयारी करनी है। लेकिन फ़िलहाल मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहीं नॉर्मल जगह पे मिल जाए, जिसके बाद आगे मैं पेपर वगैरह की तैयारी कर लूँ साथ करते करते। तो मैं आज सुबह थक के बैठ गया, मैं कहा छोड़ भाई मैं नहीं ढूंढ रहा, हो गया ख़त्म। बट अगले ही मिनट फिर मैं ले जाऊँगा कि अगर मैं ऐसे थक के बैठ गया तो फिर मेरे को काम मिल लिया, ये तो ढूंढना पड़ेगा भाई। तो उसके बाद फिर मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया, करने से ही होगा। और ये रियलाइजेशन मेरे ख्याल से धीरे धीरे लोगों को हो जाती है, किसको जल्दी हो रही है किसको लेट हो रही है। जल्दी मेरे ख्याल से उसको ज़्यादा हो जाती है जो कोशिश करता है समझने की। यार इतने स्टूडेंट्स आते हैं इधर, अभी कानून सख्त हो रहे हैं। ये वीडियो थोड़ी सी वेग होगी, अगर अभी इस पॉइंट तक किसी को छोड़ के जाना हो तो जा सकता है, 22 मिनट की होगी है, और मैं कटवट करूँगा नहीं कुछ, तो मेरे ख्याल से ये 25 मिनट कुछ की प्यार से हो जाएगी। किसी को जाना हो भाई जा सकता है, कोई एक दो बैठा है तो, या मैं तो सुन नहीं लूँगा बाद में अपनी, मैं भाई अपने रिकॉर्ड्स के लिए बनाता हूँ कि मैं उस टाइम पे कैसा था। ठीक है, तो मैं कुछ झूठ बोलने में या कुछ उसमें विश्वास नहीं रखता, क्योंकि मैं अपने आप को बाद में झूठ बोल रहा हूँ। आज से 2 साल बाद या 2 महीने बाद जब भी देखूंगा, 2 हफ्ते बाद, 20 साल बाद जब भी देखूंगा, अगर इतने सब कुछ ठीक रहा, जिए बढ़िया रहा, तो जब भी देखेंगे तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को ढंग से देखूं कि मैं कैसा था उस टाइम पे। तो किधर थे मैं भूल ही गया। अच्छा, तो भाई किधर थे हम लोग। मेरे ख्याल से लाइफ के बारे में ही बात कर रहे थे, जितना थोड़ा बहुत मेरे को याद है। तो कितने स्टूडेंट्स हैं इधर, मैं कितने लोगों को जानता हूँ, और उनमें से सिर्फ मैं एक बंदे को जानता हूँ, शिवम को, और थोड़ा बहुत उसका भाई सत्यम, सत्यम भी बड़ा बढ़िया बंदा है। तो थोड़ा बहुत मैं बस इन दोनों को ही जानता हूँ मेरे ख्याल से, जो ये सारी चीज़ों से हट के थोड़ा सा सोच लेते हैं। और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि कभी मेरे को बात करनी होती है तो मौका मिल जाता है उनसे बात करने का, और उस बात का मज़ा आता है। क्योंकि भाई मैं देख रहा हूँ, अब आप खुद देख लो, कितने ही लोगों ने, अगर कोई बड़ा देख रहा है तो मैं एक बड़े, कुछ ही लोग देख रहे होंगे मेरे ख्याल से, मेरे घर वाले देख रहे होंगे, या मेरा कोई रिश्तेदार, मेरी नानी जी वगैरह देख रही होंगी इस पॉइंट पे, या कोई मेरी मौसी देख रही होगी, बुआ देख रही होगी। तो बड़े हुए आप सभी, आपके बच्चे हुए, शादी वगैरह हुई, फिर बच्चे वगैरह हुए, कितना, या आप जितनों को जानते हो उन सब में कभी सोचो ना। मेरे ख्याल से एक ठीक ठाक सवाल है। मैं कई बार सोचता हूँ कि भाई अगर मेरा कोई बच्चा वगैरह होगा तो मेरे ख्याल से सोच लेना चाहिए। अभी नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे, 30 की उम्र में, 30 तक की उम्र में तो मेरे
नॉर्मल लोगों के हिसाब से मेरे बच्चे हो जाएंगे, तो वो सब नहीं। लेकिन अगर सोचो कि आपने कभी सोचा हो कि हमारे बच्चे होंगे, तो किस तरीके से पालना, क्या हम रेडी भी है बच्चे के लिए? क्योंकि बच्चे बच्चे से बच्चे नहीं होते भाई। मैं तो रेडी नहीं हूँ, मैं नहीं मानता, और मेरे को नहीं लगता कि मैं जल्दी कभी रेडी हो भी पाऊंगा, क्योंकि मेरे गांव में भाई नॉर्मली इतने जॉब वगैरह लग जाते थे 23-24 तक, 25-26 तक शादी वगैरह हो जाती है। मेरे भाइयों की होगी है, तो 25-26 तक मेरे ख्याल से इंसान रेडी तो नहीं होता। बस लाइफ में है भाई, शादी कर लो, बच्चे कर लो, आगे फिर आगे उनके साथ से भीड़ में चल लो। अब कई लोग कहेंगे तू बता तू क्या अलग कर रहा है। भाई मैं फ़िलहाल सोच रहा हूँ इस बारे में, और मेरा कोई प्लान नहीं है कि जब तक मेरे को इसका आंसर ना मिले मैं इस बारे में आगे सो बढ़ूँ। ठीक है, पहली चीज़ मैं सोच रहा हूँ। दूसरी चीज़, सिर्फ सोचना भी बहुत नहीं होता। मैं पढ़ भी रहा हूँ। अब मैं एक पहले सवाल पूछा था कि ज़िंदगी जीने का मतलब क्या है। कई अब ऑनलाइन देखते हैं कितने लोग हार जाते हैं इस चीज़ को लेके। लेकिन मेरे को अब ना मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ रहा था। वो पीछे किताब रखी मैंने सजा के, अगर ठीक लगे तो बताना, नहीं तो थोड़ी सी चेंज कर दूंगा, ऊपर पेयर कर दूंगा। बहुत पढ़ रखी है, बहुत है। तो अब मैं एक किताब पढ़ रहा था, मतलब किताब में एक चीज़ पढ़ रहा था। विक्टर ए फ्रेंकल की किताब है मैंस सर्च फॉर मीनिंग। तो उसमें मैं एक आइडिया देता था छोटा सा, कि ये बुक एक बेसिकली बंदे ने लिखी है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे वो नाजी कैंप्स वगैरह में कैदी की तरह जी रहा था। फिर उसके बाद छूट गया, तो उसने अपने एक्सपीरियंसेस बुक लिख दी। बेसिकली बुक ये नहीं है कि उन्होंने उसके साथ मतलब कि वर्ल्ड वॉर 2 में क्या क्या हुआ, नहीं। बेसिकली बुक इस बारे में है कि क्या क्या होने के बावजूद उसके या उसके आसपास लोग जो उसने बचते देखे, उनकी ज़िंदा रहने की इच्छा बनी रही। क्योंकि भाई मैं उसके अभी पढ़ ही रहा हूँ मैं किताब में, उसके एक्सपीरियंस पढ़ रहा था कि कैसे कैसे, और मैं हैरान रह गया भाई। पढ़ना बहुत अच्छी किताब है। अब एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, और जो मतलब छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ क्या थी। एक कि भाई बंदा, ये उनको ढंग से खाने को नहीं मिल रहा था। दिन में इतना हा ब्रेड का टुकड़ा मिलता था, और इतना हा पानी का सूप मिलता था, बस थोड़ा सा। उसमें जी रहे थे, केकड़े वर्गे हो गए थे कुछ महीनों सालों में, कुछ महीनों में ही। तो बेसिकली बंदों को खोदने के लिए दिया हुआ था, और बर्फ़ वगैरह पड़ रही थी। आई थिंक, चलो मैं शहर का नाम ले लूँगा, शायद वियना के आसपास थे। तो भाई अपना खोद रहा था, उसके साइड में फिर वो सिपाही आया हिटलर का, कि उसको देखने लगा कि क्या खोद रहा है। अब हिम्मत तो भाई में है नहीं, तो इतरू 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 खोद रहा है। वो कह रहा है कि इतना देख रहा हूँ भाई मैं, जितना तो खोद रहा है, ठीक है, तेरे दादा तो खुदवा दूंगा इस ज़मीन में मैं। तो दोनों के बीच में बात वगैरह हुई, और इतने में अगले बंदे ने कह दिया कि तेरे 10 दिन के भीतर मैं अपनी उस तरह मारूंगा, और उससे पहले तेरे दादा केला खुदवाऊंगा या ज़मीन। और ये रियल स्टोरी है। और उस टाइम पे तो मारना कोई बड़ी बात थी नहीं, कुछ दिक्कत हो गैस चैम्बर में डाल देते थे। और ये चीज़ अगर आपके साथ हर रोज़, हर दूसरे तीसरे घंटे हो, कितने टाइम तक सह लोगे? तो इसी चीज़ के बारे में है कि भाई झोपड़ी में रह रहे हैं -30-40 में,
पहनने को कपड़े नहीं है ढंग सर के, पैरों में जूते नहीं है ढंग सर के पहनने के लिए, जम गए हैं, टूट गए हैं, बट काम करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो गैस चैम्बर में डाल देंगे या कोई और जो भी तरीका उनकी कंसंट्रेशन कैंप में होगा उससे मार देंगे। और इतने सारे उसने अपने वो शेयर किए ना, मैं सच्ची में सुन के डर गया कि भाई कैसे बंदे ने अपनी हिम्मत नहीं आ रही। अभी पढ़ रहा हूँ तो अभी देखना है, मैंने भी अभी एक्सपीरियंस ये कर रहा हूँ मैं। आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब चीज़ें आसान थोड़ी सी कंपैरिजन टू उनकी होगी जो चीज़ों के बारे में नहीं सोचते और फिर कुछ कहेंगे कि एब्सर्ड चीज़ें सोच ही क्यों रहे हो। सोच ही नहीं रहे तो भाई देख 800 करोड़ जिंदा है, उनमें से कितने ही सोच रहे इस बारे में। कुछ करोड़ सोच रहे होंगे पूरी दुनिया में, बाकी तो जी ही रहे हैं। सिर्फ जीने में मज़ा भी है। कितना क्या मज़ा है। और अगर ये सवाल नहीं पूछ रहे हो और ऐसे ही जी रहे हो तो फिर आप अपने आप को मेरे ख्याल से उतने अच्छे से नहीं जान पाओगे जितने अच्छे से एक ऐसे इंसान जान लेगा जो इन सारे सवालों को पूछेगा। तो उसके इमोशंस भी फिर उतने अच्छे से उसके कंट्रोल में होंगे, उसका गुस्सा, उसकी खुशी, उसके रिएक्शंस, किधर कितना क्या गुस्सा होना है, किधर किससे कितना नाराज़ होना है, उतने अच्छे से हो पाएगा वो अपनी ज़िंदगी में, उतने अच्छे से वो अपनी ज़िंदगी जी लेगा। जो नहीं पूछेगा भाई बेवकूफ़ी रह जाएगा। हाँ मे भी भाई ज़िंदगी में बहुत एक्सपीरियंस किए होंगे, बहुत मुश्किलें उसने भी सही होंगी, बट उसके आसपास वालों ने भी उसकी वजह से बहुत मुश्किलें सही होंगी, जो कि थोड़ी सी ठीक हो सकती है। और भाई मैंने अपने आसपास के जितने लोगों को देखा है ना, मेरे ख्याल से सिर्फ एक इंसान को देखा था मैंने जिसने आई थिंक ये सवाल खुद से पूछा हुआ है। मैंने सिर्फ अपने एक रिश्तेदार को देखा था और उसके अलावा मैंने अपनी लाइफ में कनाडा आने के अलावा कुछ एक दो दोस्तों को छोड़ के जो पूछ रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं जानने का, लाइफ को जीने का। और तभी तो जी पाओगे जब आप उसको समझ पाओगे, बिना समझे क्या ही जियोगे। काफ़ी इधर उधर की बातें हो गई ना, कोई बात नहीं, मेरे लिए ही है जो अभी तक जुड़ा हुआ है। वाह भाई। आई होप अगर थोड़ा सा भी कुछ ठीक लगा हो तो मेरा कितनी 34 मिनट की वीडियो की बनाना सफल रहा होगा। तो बेसिकली आज के वीडियो का सारांश तो भाई, सारांश तो नहीं कहूँगा मैं, आज के वीडियो में क्या ही बात की हमने कि हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस ठीक था, जो जिया मत पूछ ना, आसान नहीं है। और सिर्फ मैं अब अकेले नहीं बता रहा, मेरी तरह पता नहीं, मैं अकेला कोई मतलब अलग स्वामी नहीं हूँ भाई, मेरी तरह पता नहीं कितने ही बच्चे सेम एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे काम पे एक लेडीज़ आती है मेरी दोस्त, वो प्रेग्नेंट है, वो भी हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस अभी हॉस्पिटल में थी पिछले हफ्ते, तो उसका भी हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस बहुत मुश्किल कहूँगा मैं, स्ट्रेंज या ऐसा कुछ नहीं कहूँगा मैं, मुश्किल ही कहूँगा। मुश्किल ही होता है सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी, कि उस टाइम पे अगर आपके पास में कोई है आपका हाथ थामने के लिए या आपका हौसला बनाने के लिए तो अच्छी बात, और अगर नहीं है तो फिर तो आप या तो कुछ सीखोगे या नहीं सीखोगे। ये हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस था
और फिर बाकी हमारी लाइफ एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कैसी है। और आई थिंक सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट की नहीं, सभी की, कोई अगर सीधा वर्क परमिट पे आ रहा है उसकी भी, सभी की आई थिंक। पता नहीं क्यों जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं ये सवाल के बारे में पूछना या सोचना भी बंद कर देते हैं, या फिर अगर सोचते या पूछते हैं तो अपनी ज़िंदगी में अपनाते ही नहीं है। ज़िंदगी वैसे ही चली जा रही है, बस सोच के करा आप भूल गए, अगले दिन फिर वैसे के वैसे। लेकिन अब उनकी ज़िंदगी सिर्फ उनकी ज़िंदगी नहीं है, उनके परिवार की ज़िंदगी बन चुकी है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल ही होता होगा ऐसी चीज़ों के बारे में करना। लेकिन मेरे ख्याल से आप अपने आसपास के जो छोटे बच्चे या जो भी है उनको तो मौका दे सकते हो ये चीज़ें के बारे में सोचने का, या उनसे भी यही चाहते हो कि ऐसे ही जिंदा थे, बड़े होके एक दिन ख़त्म हो गए, किसको ही याद रहना है। ऐसी कोई ज़िंदगी जी ले जिसमें वो ना कभी इस बारे में सोचे, कोशिश भी ना करे। बस ये आज की वीडियो थी, बहुत इधर उधर की बातें करी। ठीक है, चलो फिर रखता हूँ मैं। और मैं कभी कभी चश्मे पहन लेता हूँ, तो चश्मों के साथ भी देख लेते हैं कैसे लगते हैं। हालांकि मेरे नंबर के चश्मे नहीं है, बस ब्लू रेज के चश्मे, क्योंकि मेरी आँखें कभी कभी दर्द करने लग जाती हैं। तो अभी तो मैं यूजुअली नहीं पहनता हूँ, क्योंकि बिना बात के क्यों पहनने। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर ऐसे किसी छोटी मोटी चीज़ों पे थोड़ी बहुत बातें करेंगे। मैं उतनी हाई लेवल की बातें नहीं कर पाता, बट सीख रहे हैं, उनसे बातें नहीं करनी, समझ रहे हैं। मैं उतना ज़्यादा नहीं समझा हूँ अभी, मतलब समझा हूँ बट उतना ज़्यादा नहीं कि अभी किसी और को समझा सकूँ। खुद तो समझ रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन इतना नहीं समझ पा रहा कि दूसरे को वैसे कैसे समझा पाऊँ जो मैं समझ पा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ। मिलते हैं, बाय।